एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों के बीच एक उल्लू भी रहता था। वो दिन भर सोता और रात को जागता रहता। एक बुलबुल ने उसे दिन में आवाज दी, अरे उल्लू भैया, अब तो उठ जाओ, सारा जंगल जाग रहा है और तुम सो रहे हो। उल्लू ने बुलबुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी सोने की प्रक्रिया जारी रही। फिर बुलबुल बोलता है, अजीब पक्षी, मैं तुम्हें जगा रहा हूं और तुम सोए पड़े हो। उल्लू बोलता है, अरे बुलबुल की दुम, मैं रात भर जंगल की रक्षा के लिए जानता हूं और दिन में सोता हूं। तुम क्या चाहते हो मैं रात दिन जाता ही रहूं? बुलबुल, तुमने कब मेरी रक्षा की? हाँ, हमारी नींद में खलल डालने के लिए शोर जरूर मचाते हो और रात भर जंगल का चक्कर लगाते हो। उल्लू बोला, अब जाओ यहां से, मुझे सोने दो। बुलबुल, मुझे भगा रहे हो? समझ लो, सुनहरा मौका गवा रहे हो। उल्लू, सुनहरा मौका? अरे खुल कर बताओ। बुलबुल, अरे मैं तो तुम्हें टेकरी वाली शुतुरमुर्ग की तरफ से निमंत्रण देने के लिए बुलाने आया था। अब तुम नहीं तैयार हो तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तो चलकर दावत खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा और तुम सोए हो सबको बताऊंगा। उल्लू, अरे अरे रुको बुलबुल भाई, तुम तो यार नाराज हो गए, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा किया मुझे जगाया। अब तो मैं क्या, मेरी भूख भी जाग गई, नींद तो कब की भाग गई है। बुलबुल, अच्छी बात है, उठो फिर उड़ो और पहुंच जाओ टेकरी पर, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बुलबुल तो वहां से उड़ गया, लेकिन उल्लू के लिए परेशानी खड़ी हो गई। वह जैसे ही अपने घोंसले से उड़ा, उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा गया। दरअसल दिन में उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। उल्लू, अरे मैं तो दावत खाने जा रहा था, यह पेड़ बीच में कहां से आ गया? आया तो आया, मुझसे ही टकरा गया। उल्लू वहां से उठकर फिर उड़कर चला। उड़ते उड़ते टेकरी तो नहीं मिली, लेकिन वह बड़े पहाड़ से टकरा गया। उल्लू, अरे यह पहाड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन एक पैसे की भी नहीं। इतना नेक कम करने के लिए जा रहा हूं और यह मुझसे ही टकरा गया। अरे कोई इसे समझाए, मेरे रास्ते से हटाए। एक कौवा बोलता है, अरे उल्लू की दुम, यह भी नहीं समझे तुम? रास्ते में पहाड़ नहीं तुम आ गए हो, वो तो अपनी जगह पर खड़ा है, तुम ही एकल के दुश्मन हो। उल्लू, अरे भैया 2 बार टक्कर खा चुका हूं, यह दावत तो बड़ी महंगी दिख रही है। टेकरी का रास्ता किधर है बता दो, हो सके तो वहां तक पहुंचा दो। कौवा, देखो भैया, तुम इस दिशा में कहाँ जाओगे? आगे जाकर क्या नदी में गोते खाओगे? मैं तो दावत खाकर आ रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अब लौटकर नहीं चलना है। तुम्हारे साथ उल्लू नहीं बना है। तुम एक काम करो, इधर पूरब दिशा में सीधे चले जाओ और जाकर टोकरी पर दावत का मजा उड़ाओ। कौवे के कहने पर उल्लू पूरब की दिशा की ओर उड़ने लगा। वह बड़ी देर तक उड़ता रहा, फिर नीचे से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वो बहुत तेजी से नीचे उतर गया और वो आवाज नदी के पानी की थी और वो नदी के पानी में गिर गया। एक कछुआ निकाल कर बाहर आया और उल्लू की हालत देखकर फरमाया, उल्लू भाई, यह क्या गजब ढा रहे हो? पक्षी होकर नदी में गोता लगा रहे हो। उल्लू भैया, मैं तो इसे टेकरी समझकर दावत खाने नीचे आया था, एक कौवे ने मुझे यही रास्ता दिखाया था। अरे उल्लू भाई, उस कौवे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम्हें गलत रास्ता बताया है। यह भी सब समझ सकते हैं कि उल्लू को उल्लू बनाया है।